मौजूदा हुकूमत ने IMF से मुआहिदा करके उसकी धज्जियां उड़ाई। IMF ने बहुत कड़ी शराइत रखी। पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया है। जल्द IMF से मुआहिदा होने वाला है। अभी और भी चैलेंजेस आएंगे लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुलाई में लोड शेडिंग बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहा, हमें जुलाई में गैस के जहाज़ नहीं मिले लेकिन कोशिश कर रहे हैं। शमसी तवानाई से मुतालिक प्रोग्राम जल्द लेकर आएंगे। 14 महीनों ने हमारे इत्तेहादी हुकूमत ज़रूर तब्दीली लाएगी। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों की अरकान असम्बली के एजाज़ में शाइया। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बजट मंजूरी के मामलात पर भी मुशावरत की। इशाइये में बाप पार्टी के खालिद मक्सी, आज़ाद रुकन असलम होतानी, JUI के असद महमूद, पीपल्स पार्टी के नवीद कमर और कमर जमान कायरा की शिरकत। काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे। हुकूमती इत्तेहादियों ने खतरे की घंटी बजा दी। आज़ाद रुकने असम्बली असलम भूतानी कहते हैं, हम PTI के साथ 4 साल से चल रहे थे, बस किसी की मोहब्बत में आकर इधर बैठ गए। मैंने आसिफ अली जरदारी को कहा, मुझे हल्के के लिए फंड्स दिए जाएं। आसिफ जरदारी ने एहसन इकबाल को कहा, मगर उन्होंने बात नहीं सुनी। शहबाज शरीफ के पास गया। वज़ीर आज़म ने भी एहसन इकबाल को फंड्स देने का कहा। जब किताब आई तो इसमें फंड्स बहुत कम हैं, जो बिल्कुल लॉलीपॉप है। खालिद मक्सी बोले, हम समझते थे कि रवैयों में तब्दीली आई है। वजारतें ऐसे बांटी गईं जैसे इसी मकसद के लिए आए हैं। अभी भी वक्त है, मसाइल को देखें। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन पर MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। MQM ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। वसीम अख्तर का कहना है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। जहां अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं वहां नतीजा रोका गया है। बहुत सी जगहों पर पोलिंग अमले को अगवा किया गया। हमने खदशात उठाए थे, कहीं बात नहीं सुनी गई। इशारा दिया था इन हालात में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। आखिर वही हुआ जो हमने कहा था। वसीम अख्तर का मुआहदे पर अमल दरामद न होने का भी शिकवा। कहा, पीपल्स पार्टी से मुआहदे की एक शिक ये भी थी कि दोनों एक दूसरे के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में जो हुआ वो हमारे खिलाफ मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जी है। MQM पाकिस्तान का सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से भी राब्ता। मुआहदे पर अमल न होने पर खदशात का इजहार किया। MQM जल्द तहरीरी मुआहदे पर अमल चाहती है। मुत्तहदा क़यादत का मुतालबा। MQM और तहरीक इंसाफ बता दें किस किस नशिस्त पर धांधली हुई। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह का सिंध बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर उंगली उठाने वालों को चैलेंज। कहा, सियासी जमातों में इलेक्शन नताइज खुले दिल से तस्लीम करने का हौसला होना चाहिए। मुखालिफिन सखर, लाड़काना और नवाब शाह के जिस हल्के पर उंगली रखेंगे हम रीपोलिंग करवा देंगे। MQM और PTI खुद बता दें दोबारा शिकस्त पर इल्जाम तराशी की क्या सजा होगी। बल्दियाती इंतखाबात का तनाज़ा। JUI भी पीपल्स पार्टी से नाराज। सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। राशिद जुमरो कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ धांधली नहीं दहशत गर्दी भी हुई। इस्लामाबाद मार्च करके एहतजाजी तहरीक चला सकते हैं तो घोटकी से कराची की जानिब भी मार्च हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान से दरख्वास्त की है इत्तेहाद से अलग होने के इक़दाम करें। शहबाज शरीफ ने नोटिस ना लिया तो इत्तेहाद की बैसाखी वापस लेना पड़ेगी। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन न करने के खिलाफ दरखास्त मंजूर। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलादम करार दे दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने दरखास्तों पर फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी थी। 5 सीटों का नोटिफिकेशन जारी होने से पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ और काफ लीग के इत्तेहाद की सीटें 168 से बढ़कर 173 हो जाएंगी। ऐवान में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और राह हक पार्टी समेत हुकूमती अरकान की तादाद 176 है। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की एक नया आइन बनाने की कोशिश को कलअदम करार दे दिया। पंजाब की 5 मखसूस नशिस्तों पर लोटों की जगह तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म जारी कर दिया। पंजाब की जाली हुकूमत के दिन पूरे होने जा रहे हैं। असद उमर का ट्वीट। महमूद रशीद ने कहा कि अदालती फैसले के बाद हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके हैं, फौरी मुस्ताफ़ी हों। वज़ीर आला के इंतखाब से ही आइन और कानून की पासदारी मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। फयाजुल हसन चौहान बोले, इलेक्शन कमीशन इम्पोर्टेड हुकूमत की B टीम बन चुका। लाहौर हाईकोर्ट से कानून के मुताबिक पहला हवा का झोंका आया है।
इमरान खान ने पाकिस्तान के तमाम इदारों को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। मुल्क को 4 साल दोनों हाथों से लूटा। अभी इसकी करप्शन की और कहानियां भी सामने आएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, इमरान खान नफरत का सौदागर है। इस शख्स ने हमारे मुआशरे में लकीरें खींची। पाकिस्तान और बाहर बैठे पाकिस्तानियों का कल्चर भी तबाह कर दिया। इमरान खान अपने खून के रिश्तों को मोहब्बत न दे सका, इस कौम को क्या देगा। बोले, इमरान खान की वजह से कैनेडियन पार्लियामेंट में एक रुकन ने हमें गाली दी। कैनेडियन हुकूमत को मामले का नोटिस लेना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नौजवानों को बाहर निकलने की अपील। कहा, नौजवान मर्द, खातीन और कारकुनान टाइगर फोर्स में फौरी रजिस्ट्रेशन कराएं। पहले मरहले में पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में जिम्मेदारी संभालना होगी। अगले मरहले में आम इंतखाबात के लिए आपका साथ दरकार होगा। मुल्क जिस मरहले पर खड़ा है उसमें आपकी ज़रूरत है। इमरान खान ने कहा कि बैरूनी साजिश के ज़रिए ऐसी हुकूमत मुसल्लत की गई जो 30 साल से खून चूस रहे हैं। ये हमारा इंसाफ का निज़ाम तबाह कर रहे हैं। 1100 अरब रुपए की चोरी में इन्होंने खुद को एनआरओ दे दिया। ये कभी भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। इमरान खान ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए पेट्रोल की कीमत कम की। ये शख्स रहता तो मुल्क को तबाह कर देता। साजिशें हो रही थी तो फिर अमेरिका के साथ इजलास क्यों कर रहे थे। वजीर आला सिंध की कप्तान पर तनकीद। बोले, यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी गई। नवाज शरीफ को इकामा पर निकाला, लेकिन इमरान खान को आईनी तरीके से निकाला गया। सिंध के साथ इनका रवैया सौतेली माँ जैसा था। बादशाह सलामत किसी की सुनते ही नहीं थे। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 7 रुपये 90 पैसे का बड़ा इजाफा। कीमतों में इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफिन पर 113 अरब से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतें 1 माह के लिए बढ़ाई गई। तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफिन पर नहीं होगा। नेपरा ने मुख्तसर फैसला दे दिया। अथॉरिटी डाटा की मजीद जाँच पड़ताल के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। दौरान समाअत चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स दिए कि हम कुछ भी करें फंसेंगे। बिजली ना बनाएं तो लोड शेडिंग होगी, बनाएं तो महंगी होगी। 6-7 रुपए वाली बिजली के प्लांट चलवाने पर नेपरा की मुखालफत की गई थी। अल्लाह का वास्ता है, अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स न लगाएं। माह में हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क और डाउन टर्न पैदा किया। एहसन इकबाल टर्न अराउंड पाकिस्तान प्रोग्राम दे रहे हैं। प्रोग्राम उसी तर्ज का है जो पहले भी 2 बार दिया जा चुका। पहला प्रोग्राम 2010 का, दूसरा 2025 का विजन था। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की GNN के प्रोग्राम खबर है में गुफ्तगू। कहा, प्रोग्राम के तहत बरामदात को 5 साल में 50 अरब डॉलर का होना था। प्रोग्राम के तहत 10 साल में बरामदात 100 अरब डॉलर हो जाएंगी। 5 साल के इख्तिताम पर बरामदात 50 अरब डॉलर नहीं हो सकी। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का वतन वापसी का फैसला। रहनुमा नून लीग का जुलाई के दूसरे हफ्ते पाकिस्तान आने का इम्कान। इसहाक डार पहले बतौर सेनेटर अपना हलफ लेंगे। नवाज शरीफ का कहना है मौजूदा सूरत हाल में इसहाक डार ही मईशत को संभाल सकते हैं। कराची वालों के लिए खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस कराची की सड़कों पर रवां दवां। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सिंध और वजीर ट्रांसपोर्ट की वजीर खारजा को मनसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग। बस में दी जाने वाली सहूलियात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने बस सर्विस का इफ्तिताह करने के बाद इसमें सफ़र भी किया। पहले मरहले में बसें मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलाई जाएंगी। कराची के लिए 7 रूट्स बनाए गए हैं जिन पर मरहलावार 240 बसें चलाई जाएंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीक़ेकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इस्लामाबाद में जेल कॉम्प्लेक्स की 10 साल से तामीर मुकम्मल न होने का नोटिस ले लिया। आइंदा माली साल तामीर मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। मंसूबे के लिए 6 रुकनी जायजा कमेटी कायम। 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब।
मोटरवे के करीब 90 एकड़ पर मुहित जेल कायम की जाएगी। 2 मंजिला बैरक्स वाली इस जेल में 2000 कैदियों को रखा जाएगा। स्कूल, मसाजिद, ट्रेनिंग सेंटर, खेल के मैदान, ICT की अदालतें भी इस जेल कॉम्प्लेक्स मंसूबे में शामिल हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल करने का हुक्म। अदालत ने फैसला साबिक काउंसलर अब्दुल करीम लांगू की दरखास्त पर दिया। दरखास्त पर समाअत जस्टिस कामरान मुल्ला खेल और जस्टिस नज़ीर अहमद लांगू ने की। हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी है। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ रावलपिंडी पहुंचकर इख्तिताम पजीर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, बिलावल ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया। अब PDM की हुकूमत में महंगाई दुगनी हो गई, मगर बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान दोनों चुप हैं। मुल्क के सूदी निजाम से छुटकारे का वक्त आ गया है। महल्लात में रहने वालों को अपने असासों का जवाब देना होगा। लाहौर में बुखार, दर्द, अमराज क़ल्ब, दमा और दिमागी अमराज की अद्वियात नायाब। बुखार और दर्द की दवा मेडिकल स्टोर से गायब। खून को पतला करने वाली दवा भी नहीं मिल रही, मरीज रुल गए। फार्मेसी मालिकान का कहना है, बुखार की दवा कंपनी की जानिब से बहुत महदूद मिकदार में दी जा रही है। दिमाग के मरीजों के रोज़ाना इस्तेमाल की दवा भी मार्केट में शॉर्ट। फतेह जंग में अराजी का तनाज़ा कई जाने ले गया। 2 ग्रुप्स में तसादुम और फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्ज़िमान फरार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। रावलपिंडी में मुबैना पुलिस मुकाबला। बिलाल डकैत गैंग का सरगना साथी समेत मारा गया। हलाक मुल्ज़िमान पुलिस अफसरान को शहीद। एडिशनल IG मोटरवे पर हमले और उनके भाई के कत्ल में मुलव्विस थे। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान सैकड़ों डकैतियों और दीगर संगीन वारदातों में भी मतलूब थे। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी में जनाजे पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग गुज़श्ता रोज अवाम के तशद्दुद से हलाक मुबैना डाकू की नमाज जनाजा के दौरान हुई। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। DIG CIA कमेटी के सरबराह मुकर्रर। SSP इन्वेस्टिगेशन वेस्ट और SSP सेंट्रल भी कमेटी का हिस्सा। अपनी मर्जी से घर छोड़ने के लिए मुनासिब उम्र का होना जरूरी है। ये अमर अब भी काबिल तफ्तीश है कि दुआ ज़हरा की घर छोड़ते वक्त उम्र क्या थी। सिटी कोर्ट में दुआ ज़हरा केस में C क्लास चालान पर तहरीरी फैसला जारी। अदालती फैसले के मुताबिक मुकदमे की मज़ीद तफ्तीश पर सरकारी वकील का कोई एतराज़ सामने नहीं आया। हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए मुद्दई मुकदमा की मज़ीद तहकीकात की इस्तदा मंजूर की जाती है। अदालत का महकमा सेहत को मुद्दई की दरख्वास्त 7 रोज में निपटाने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर को मज़ीद तहकीकात के बाद ज़िमनी चालान तलब कर लिया। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला। गुजरांवाला की मवेशी मंडी में गुल्लू पहलवान की एंट्री। जानदार जिसामत और खूबसूरत चाल ढाल से हर किसी को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। तगड़े बकरे के दाम भी तगड़े। मालिक ने 6 लाख की डिमांड रख दी। खरीदार बकरे के साथ सेल्फियां बनाने लगे।